अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कामरान सयाल, योर केमिस्ट्री टीचर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हमने पढ़ना है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो हमारे पास आइसोमरिज्म होता है ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ ही साथ आइसोमरिज्म की जो टाइप्स होती हैं वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताऊँगा लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइसोमरिज्म आप लोग जानते हैं ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक आपके पास आइसो है और दूसरा आपके पास मरिज्म है। आइसो मीन होता है सेम, मरिज्म मीन आप लोग जानते हैं मरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूल। जब आप इसको डिफाइन करेंगे आप लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। मैं यूं कहता हूं द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different structure formula. This compound is called isomers. This compound is called isomer, and such phenomena is called isomerism. ये बच्चे मैंने आपसे बात क्या की, मैंने कहा आपके पास जो आइसोमरिज्म है ये आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। मीन एक ही सब्सटेंस है वो दो फॉर्म्स में जो है वो एग्जिस्ट करता है, दो फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है मैं यहाँ पे कंपाउंड भी ड्रा करके दिखाऊंगा आपको और साथ ही साथ जो है उसका स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। जो बात मैंने आपसे की है उसी को मैं जो है वो एक एग्जाम्पल की मदद से हम उसको समझते हैं। ये मैं ना एग्जाम्पल की हेडिंग दे रहा हूं, हम इसकी एग्जाम्पल समझते हैं। नंबर 1 मेरे पास एग्जाम्पल है बच्चों ब्यूटेन। ब्यूटेन आप लोग जानते हैं आपके पास एक अल्केन का 4th मेंबर है। पहला आप जानते हैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन और 4th आपके पास आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन को हम लोग ले लेते हैं। ब्यूटेन में आप लोग जानते हैं कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन एटम होते हैं। और आप लोग जानते हैं एक कार्बन जो होता है वो 4 वैलेंसी रखता है, 4 बॉन्ड बनाता है। हर बॉन्ड के साथ हमने एक एक जो है वो हाइड्रोजन लगाना होता है। इस चीज को आप लोग समझते हैं। हम लोग कैसे करेंगे, एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेन की मैंने एग्जांपल ली है। ब्यूटेन जो होता है आपके पास कंपाउंड होता है C4H10। आप जानते हैं कि ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन एटम होते हैं। ऐसे ही है हम लोग ये आपके पास ना केमिकल फार्मूला है, ब्यूटेन का केमिकल फार्मूला है। हाइड्रोकार्बन है आपके पास कंपाउंड है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जब मैं ड्रा करूंगा मैं ना सबसे पहले कार्बन लगाऊंगा। ये देखें ये आपके पास कार्बन आइटम मौजूद हैं, 4 कार्बन आइटम मैंने लगा दिए हैं। आप जानते हैं
ये आपके पास H3, ये आपके पास H2, ये आपके पास H2 और ये आपके पास H3। ऐसे कंपाउंड को आप नाम देते हैं आइसोब्यूटेन। 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 8 10। आपके पास यहां से 4 ही कार्बन आइटम है और 10 हाइड्रोजन आइटम है। ये जो आपके पास केमिकल फार्मूला है उसकी मैंने एक स्ट्रक्चर आपको बना दी है, और ऐसी फॉर्म को, ऐसी स्ट्रक्चर को आप लोग नाम देते हैं आइसोब्यूटेन, जो आपके पास चेन फॉर्म में आ रही है, जो आपके पास स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इस कंपाउंड को बच्चों आप नाम दे रहे हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं एन-ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन-ब्यूटेन बोलते हैं। जो आपके पास स्ट्रेट फॉर्म में आती है उसको आप बोल लेते हैं एन-ब्यूटेन। अब इसकी ना हम लोग एक और भी शक्ल बना लेते हैं, इसकी एक और भी डायग्राम बनाते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो कैसी होगी? मैं ना इसकी स्ट्रक्चर को चेंज करता हूं, वो जरा देखें। एक मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, अब दूसरी स्ट्रक्चर में यहां पे आकर ड्रा करता हूं, वो जरा देखें वो मैं कैसे ड्रा करता हूं। मेरे पास ना आप लोग जानते हैं कितने कार्बन आइटम है? 4 कार्बन आइटम है। उन चारों कार्बन आइटम में से एक कार्बन आइटम के साथ मैं ना उसकी चेन बना देता हूं। क्या बना देता हूं? उसकी चेन लगा देता हूं। आपके पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या होगा? स्ट्रक्चर आपके पास चेंज हो जाएगी। कैसे होगी? यहां से आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड के साथ आप लोगों ने साथ चेन कैसे बनानी है, आप लोगों ने साथ ग्रुप कैसे लगाना है। ये मैंने ना ग्रुप लगाया है, मिथाइल ग्रुप लगाया है। याद रखें, एक कार्बन आइटम 3 और 4 कार्बन आइटम के साथ जुड़ेगा तो आपके पास जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा। दोबारा से मैं अल्फा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास एक कार्बन आइटम 3 और 4 कार्बन आइटम के साथ मिलेगा, बॉन्ड बनाएगा। इट मीन कि उसने क्या किया है? उसने एक नई स्ट्रक्चर बनाई है। यूं आप देख सकते हैं, इसमें हर कार्बन जो है एक कार्बन के साथ अटैच है। इसमें एक कार्बन आइटम जो है जिसने चेन बनाई है, सॉरी जिसने स्ट्रक्चर बनाई है, वो आपके पास 3 कार्बन आइटम के साथ अटैच है। ये कार्बन आइटम इस कार्बन के साथ भी अटैच है, ये कार्बन आइटम इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। मीन के 3 कार्बन आइटम के साथ ये वाला कार्बन अटैच है। क्या बनाया लिया इसने? एक स्ट्रक्चर बना लिया है। यहां तक बात क्लियर है? आगे इस डायग्राम को आप, इस स्ट्रक्चर को आप बोल लेते हैं एन-ब्यूटेन, इसका आप बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। ये मैं नाम लिख देता हूं नीचे, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो वर्ड है ना आइसोमरिज्म, कुछ लोग इसको ना प्रोनाउंस करते हैं आइसोमरिज्म। इट्स गुड, आप लोग आइसो भी बोल सकते हैं, आप लोग आइसो भी बोल सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको आसानी से कैसे बोल सकते हैं। अच्छा, इस तरह आपके पास ये आपके एन-ब्यूटेन है, ये आपके पास आइसोब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, ठीक है। अच्छा हुआ मेरे याद आ गया, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे इसको आइसो बोल देते हैं, कुछ इसको आइसो बोल देते हैं, तो इसका बात से आप लोगों ने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। अब जो मैंने आपसे बात ऊपर लिखी है, क्या ये दुरुस्त है जो मैंने नीचे लिखी है? हम इसको चेक करते हैं। मैंने कहा 4 कार्बन आइटम है, 10 हाइड्रोजन आइटम है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मैंने ऊपर क्या कहा था। मैंने कहा हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं आइसोमर, और पूरे प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं आइसोमरिज्म। ये मेरे पास केमिकल फार्मूला है, किसका? ब्यूटेन का। किसका? ब्यूटेन का मेरे पास ये केमिकल फार्मूला है, जिसमें 4 कार्बन आइटम है, 10 हाइड्रोजन आइटम है। बच्चे देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10। मतलब ये बात आपकी, एक बात आपके पास कंप्लीट होगी कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है
जिसमें 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन एटम है। हम दूसरी डायग्राम देखते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर देखते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है। 3 प्लस, अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। 3 + 1 4 + 3 7 + 3 10, तो ये भी 10 हाइड्रोजन है। मीन यहां पे भी 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है। इट मीन कि ये सारी जो स्ट्रक्चर ये सही कह रही है कि केमिकल फार्मूला सारों का सेम है, स्ट्रक्चर इसकी डिफरेंट है। मीन कि आपके पास ये वाला कंपाउंड है 2 हालतों में पाया जा सकता है, इस हालत में भी और इस हालत में भी। बात क्लियर है? अच्छा बच्चों, ये आपके पास थी आइसोमरिज्म होता क्या है या आइसोमरिज्म होता क्या है। हम लोगों ने यहां तक हमने बात की। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर ये आपसे कहता है डिफाइन आइसोमरिज्म, व्हाट इज आइसोमरिज्म, आपने इसको डिफाइन करके साथ में इसकी एग्जांपल देनी है और आपने इसको छोड़ना है। अच्छा, ये आपके पास है एक एग्जांपल, ये मैंने नंबर भी दिया हुआ है, एक एग्जांपल। अगर बात करते हैं ना, अगर आप इसकी कोई और भी एग्जांपल आप देना चाहते हैं कि यार एक एग्जांपल तो कम है, मैं चाहता हूं 2-3 एग्जांपल दूं, अपने तो आप 2-3 भी दे सकते हैं। वो कैसे देते हैं वो तो हम देखते हैं कि हम दूसरी एग्जांपल कैसे दे सकते हैं। ये मैंने कंपाउंड लिया था ब्यूटेन, इसका नेक्स्ट मेंबर पकड़ लें, वो मैं ले लेता हूं पेंटेन। हम जानते हैं पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं और आपके पास 12 हाइड्रोजन आइटम होते हैं। ऐसे ही है। केमिकल फार्मूला किसका है? पेंटेन का है। हम लोगों ने क्या करना है? स्ट्रक्चर बनानी है इसकी। केमिकल फार्मूला पेंटेन का है, स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने कहा क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। हम लोग कैसे करेंगे जी, जरा देखें। ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम आपने बना दिए हैं। ये मैं ना बॉन्ड भी लगा देता हूं, सिंगल सिंगल बॉन्ड मैंने सबके साथ लगा दिया है। ठीक है, ये आपके पास H3, ये आपके पास H2, ये H2, ये H2 और यहां पे CH3। अब काउंट करें यहां पे 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम आपके पूरे हैं पहले स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं हाइड्रोजन क्या 12 हैं। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 9 + 3 12, तो 12 भी यहां पे क्या है? हाइड्रोजन आइटम है। एक आपके पास ये फॉर्म है ब्यूटेन की, सॉरी पेंटेन की। हम चेक करते हैं दूसरी एग्जांपल को, इसी को लेकर देखते हैं। हम लोगों ने क्या करना है बच्चों, याद रखें, जब आपने ना स्ट्रक्चर चेंज करनी है या आपने साथ में कोई नया एक स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड के साथ एक नया ग्रुप लगाना है, तो वो कैसे लगाना है, वह आप लोगों ने क्या काम करना है? आपने ना एक जिस कार्बन के साथ आपने ग्रुप लगाना है उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देना है। क्या कम कर देना है? हाइड्रोजन कम कर देना है, और जो एंड वाला मिथाइल ग्रुप है वो उसके साथ आपने जोड़ देना है। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आपने यहां पे क्या करना है, ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये CH3, ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, CH2 कह लें, H2C कह लें, ये H2C वैसे ही आ जाएगा। मैं ना इसके साथ बना देता हूं, चलें यहां पे बनाते हैं। ये मेरे पास है HC, मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया ना, मैंने कहा एक हाइड्रोजन आपने कम करना है और ये मिथाइल पकड़ के आपने यहां पे लगा देना है और इसको आपने CH3 कर देना है। ये आपके पास CH3 आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप आपके पास यूं लग जाएगा। नहीं समझ आई? ये जरा देखें, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम है। 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12 हाइड्रोजन आइटम है। मैंने ना ग्रुप कैसे लगाया है देखें जरा। ये मैंने कहा कि आप लोगों ने जिस साइड पे जिस कार्बन के साथ आपने ग्रुप लगाना है ना, आपने क्या काम करना है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देना है, क्योंकि आप नया बॉन्ड लगा रहे हैं ना। 1 बॉन्ड = 1 हाइड्रोजन आइटम। आपने क्या काम करना है, आप चूंकि वहां से ग्रुप लगा रहे हो तो आपने वहां से एक हाइड्रोजन जो है वो कम कर देना है। एंड वाला मिथाइल ग्रुप पकड़ के उसके साथ लगा दें और एंड पे जो कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन को बढ़ा दें। ये तरीकेकार है। ठीक है, ये आपके पास यहां पे जो है कंप्लीट होती हैं आपके पास 2 एग्जांपल्स, नंबर 1 ब्यूटेन एंड नंबर 2 पेंटेन। अब देखें, इसका मैंने कहा कार्बन काउंट कर लें, इसमें कार्बन 5 है, हाइड्रोजन काउंट करें 12 है। कार्बन 5 है, हाइड्रोजन क्या है 12 है।
इट मीन के एक ही आपके पास कंपाउंड है, केमिकल फार्मूला C5H12 है और उसके दो स्ट्रक्चर फार्मूले हैं। एक कंपाउंड दो शक्लों में पाया जा सकता है, यही इट मीन कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आइसोमर्स हैं। ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास आइसोमर्स हैं। बात कंप्लीट हुई है आपको? जो बात ये मैंने यहां से लिखी है, यहां पे लिखी है, उसी को मैंने यहां पे ड्रा किया है, उसी को मैंने दूसरी एग्जांपल में ड्रा किया है। नथिंग मोर देन दैट। इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू हैव टू डू। आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पेंटेन डाला है, आप इसको हेक्सेन कर लें, हेप्टेन कर लें, ऑक्टेन कर लें, कोई भी अपनी तरफ से 2-3 एग्जांपल और भी दे सकते हैं। अगर आप ये नहीं देना चाहते, आप और देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, यू कैन डू। ओके बच्चों, सो हम लोग ना आगे इसकी टाइप्स को जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। ये आपके पास आइसोमरिज्म था, आगे हम इसकी टाइप को जो देखते हैं कि टाइप जो आइसोमरिज्म की टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली जो आइसोमरिज्म की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड हमारे पास होती है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अगर बेसिकली देखा जाए, जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है बच्चों, वो आपके पास मजीद जो है 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड होती है। और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की भी एक और टाइप होती है जिसको आप बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। हम लोग ना 1 by 1 इन सारी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, आपके पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होती है, ये कौन सी आइसोमरिज्म होती है? सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। बच्चे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारे पास आइसोमरिज्म की वो टाइप होती है जिसमें कंपाउंड जो होता है उसका केमिकल फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे होती है? मैंने आपसे कहा द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म which having same chemical formula। आइसोमरिज्म की वो टाइप जिसका केमिकल फार्मूला तो क्या है, सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जी बच्चों, हम लोगों ने आइसोमरिज्म पढ़ा, हम लोगों ने कहा आइसोमरिज्म क्या होता है, उसको हमने एक्सप्लेन किया, उसको हमने डिफाइन किया, और आइसोमरिज्म को हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल से उसको जो है वो एक्सप्लेन किया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म, वो है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म बेसिकली बच्चों 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। वो टाइप्स कौन सी हैं? वो आपके पास एक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड वन है आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। बच्चों, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का दूसरा नाम है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। आप लोग ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी बोल सकते हैं। बच्चों याद रखें, आपके पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है ये फर्दर आगे जो है ये 4 क्लासेस में फर्दर डिवाइड होती है। अब वो क्लासेस कौन सी हैं, वो टाइप्स कौन सी हैं, हम आज के लेक्चर में वो भी जानना चाहेंगे। हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, हम उनको एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे। आइए हम आगाज करते हैं। हमारे पास जो आइसोमरिज्म है, हम लोगों ने कहा हमारे पास बेसिकली जो है ये हमारे पास 2 नेचर में होता है, हमारे पास 2 क्लासेस में है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड वन ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। बच्चों हम लोग ना सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को देखते हैं कि ये क्या होता है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बताऊं तो जैसा कि आपको मालूम है कि आइसोमरिज्म जो है ये अपने नाम से ही बोल रहा है, नाम से ही बात कर रहा है कि ये कौन सा आइसोमरिज्म है। बच्चों ये ऐसा मॉलिक्यूल है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर
एटम्स का जो स्ट्रक्चर है, जो एटम की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। क्या मैंने बात की? मैंने कहा द मॉलिक्यूल और कंपाउंड। आप लोग जानते हैं हम लोग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, हम इसको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। द कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of atoms within the compound. Such process or such phenomena is called structural isomerism. बच्चों मैंने आपसे क्या बात की? मैंने कहा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हमारे पास वो आइसोमरिज्म होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। सिर्फ एक ही डिफरेंट है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। वो कौन सा डिफरेंस है? वो कार्बन एटम्स कह लें या कोई और एटम्स कह लें, उसकी जो अरेंजमेंट है वो जरा डिफरेंट है। ये हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है। हम इसकी ना एग्जांपल से भी देखते हैं कि ये जो मैंने आपसे बात की है ये मैं एग्जांपल से आपको प्रूव करके दूंगा। देखिए जरा, ये ना मेरे पास एक कंपाउंड है। मान लें कि ये एक कंपाउंड है, मैं अपनी तरफ से ना एक कंपाउंड ले रहा हूं। ये जरा देखें, ये मेरे पास कंपाउंड है डाई मिथाइल ईथर। डू यू नो मैंने कंपाउंड को प्रोनाउंस कैसे किया है? मैंने इसके नेम से प्रोनाउंस किया है। ये देखें ना, आप बात पे गौर करें ना बच्चों, आपको कंपाउंड का नेम बोलना खुद आ जाएगा। समझिए जरा, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, ये आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है। अगर मैं आपको बात करूं कि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, आप लोगों ने मीथेन तो पढ़ा है कि मीथेन क्या चीज होती है। मीथेन से एक हाइड्रोजन को निकालें, क्या बच गया आपके पास? मिथाइल। CH4 से आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, CH3 बचा, आपने क्या बोला? मीथेन से मिथाइल। अब देखें ये मेरे पास कितने हैं मिथाइल ग्रुप? हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं। एंड मैं यूं करता हूं, मैं दोनों मिथाइल ग्रुप को छुपा लेता हूं। सेंटर में आपके पास क्या है? ऑक्सीजन एटम है, और साइडों पे आपके पास क्या लगा हुआ है? बॉन्ड लगे हुए हैं। आप जानते हैं कि ये किसका फॉर्मूला है, किसका फंक्शनल ग्रुप है? आप जानते हैं ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। सो हम कह सकते हैं बच्चों, चूंकि हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप हैं, सो मैंने कहा ये मेरे पास डाई मिथाइल है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर है। नाम मैंने क्या बोला? ये मेरे पास है डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब देखें, ये जो मैंने आपके पास नाम लिखा है, जो मैं आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाया डाई मिथाइल ईथर का, इसकी और शक्ल कौन सी हो सकती है? इसके मैं स्ट्रक्चर को कैसे घुमाऊंगा, गौर से देखें। देखिए जरा, मैं ना इसकी एक और शक्ल बनाने लगा हूं। ये मेरे पास बन सकता है CH3CH2OH। ये कंपाउंड आप लोग जो है अच्छे से जानते हैं, आप लोग इससे वाकिफ हैं अच्छी तरह से। नॉन कंपाउंड है, जाना पहचाना कंपाउंड है। क्या नाम बोलते हैं आप इसको? आप इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, आप इसे बोलते हैं मेथानॉल। ये आपके पास कौन से कंपाउंड है? ये बच्चों आपके पास है मिथाइल अल्कोहल। ये मिथाइल अल्कोहल देखें। अब देखिए, जो ऊपर मैंने बात की है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पे, दोबारा से अगर आए, मैंने कहा ऐसा कंपाउंड और मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन उसके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो।
वो मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है। इस बात को मैं प्रूव करूंगा। ये जरा देखें, कार्बन नंबर 1 एंड 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इस बात को हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या बात आपसे की है। मैंने कहा ये आपके पास है C2H6O, ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका। अब हम इसको देखते हैं। ये आपके पास है 1 कार्बन 2 कार्बन C2, एक बात आपकी कंप्लीट हो गई है। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन प्लस 1 6 हाइड्रोजन। दूसरी बात भी हमारी क्लियर हुई। आपके पास क्या रह गया? ऑक्सीजन। ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है। सो मैं कह सकता हूं आपके पास ये एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इसके अंदर कार्बन एटम की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। आपके पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। बच्चे सिर्फ कार्बन एटम की बात नहीं कर रहा, इसके अंदर ऑक्सीजन दरमियान में लगा हुआ है, सेंटर में लगा हुआ है, साइडों पे 3 हाइड्रोजन एटम है, इसमें ऑक्सीजन साइड पे लगा हुआ है, हाइड्रोजन साइड पे लगा हुआ है। मीन के कार्बन की भी अरेंजमेंट सेम है, सॉरी कार्बन की अरेंजमेंट भी डिफरेंस है, हाइड्रोजन में भी डिफरेंस है, एज वेल एज ऑक्सीजन में भी डिफरेंस है। हम कह सकते हैं ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। होप सो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ के होंगे। आगे बात करते हैं, चूंकि मैंने आपसे कहा कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होता है इसकी और भी क्लासेस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं उनको मैं ना यहां पे जो है ड्रा करने की कोशिश करूंगा, गौर से देखिएगा। नंबर 1 जो है, सबसे पहले जो मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है बच्चों, वो है चेन आइसोमरिज्म। ये मैं ना नंबरिंग भी दे रहा हूं, वो है मेरे पास चेन आइसोमरिज्म। किसकी टाइप है? ये मेरे पास है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप है। नाम अपना बोल के बता रहा है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये चीज क्या है। एक ऐसा आइसोमरिज्म है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? जो कार्बन चेन की नेचर पे डिपेंड कर रहा है। क्या मैंने कहा? मैं बात लिख रहा हूं, देखिए आप। मैंने कहा द कंपाउंड which having same molecular formula but different nature of carbon chain, but different nature of carbon chain, such compound is called chain isomerism। बात देखें, ऊपर जो टॉपिक मैंने लिखा है वो अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो खुद बोल के बता रहा है कि मैं क्या चीज हूं। वो आपसे कह रहा है कि ये आपके पास ऐसा आइसोमरिज्म है जिसमें कार्बन चेन की जो नेचर है वो डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जो बात मैंने आपके सामने लिखी है बच्चों, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। एग्जांपल को समझें। मेरे पास ना एक कंपाउंड है, हम ले लेते हैं, कोई कंपाउंड ले ले। मैंने पेंटेन ले लिया, चले हम पेंटेन को लेते हैं। डू यू नो, हमारे पास जो पेंटेन होता है C5 होता है, H12 होता है। मैंने ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया पेंटेन का। अब देखें जरा, ये मैं ना कार्बन लगा रहा हूं, 5 कार्बन मैंने पूरे करने हैं। ये चूंकि पेंटेन है तो अल्केन की आवाज आ रही है तो सिंगल बॉन्ड लगाना चाहूंगा। ये मेरे पास कार्बन है, ये मेरे पास कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। एज वेल एज मेरे पास जो है ये कार्बन है, और जो है मैं एक कार्बन जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम मेरे पास।
पेंटेन बनाना है ना। देखिए जरा मैं इसको कैसे करूंगा, ये मेरे पास H3, ये मेरे पास H2, ये मेरे पास H2, ये मेरे पास H2, ये मेरे पास CH3। क्या चीज़ है मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 3 12 आपके पास हाइड्रोजन। एक स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली। मैंने कहा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होनी है, डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन चेन होनी है। एक मेरे पास स्ट्रेट चेन है, कौन सा मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड आपके सामने आया है। कंपाउंड का नेम लिखने जा रहा हूं, ये आपके पास है एन पेंटेन। बच्चे कौन सा कंपाउंड है, एन पेंटेन कंपाउंड है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात हम लोग जो है अगले कंपाउंड में देखें, ये मेरे पास नंबर 1। दूसरी बात करते हैं नंबर 2 पे। इसी को मैंने ना चेंज करना है, ये जरा देखिए मैं नेचर कैसे चेंज करता हूं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और जो कार्बन नंबर 5 है वो मैं कहीं पे किसी भी कार्बन के ऊपर, सेंटर वाले किसी भी कार्बन के ऊपर मैं ना उसके साथ एक चेन बना देता हूं, एक साइड से जो है ग्रुप लगा देता हूं। कैसे मैंने लगाया, हम लोगों ने कहा लास्ट टाइम लेक्चर में, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है उसकी यहां पे हमारे पास ना 4 कार्बन है, 5वां कार्बन मैंने नीचे से एडजस्ट किया है। अब मैंने कहा कि जब अब चेन बनाते हैं ना, हम लोग चेन कैसे बनाते हैं, एक कार्बन एटम को जब एक कार्बन एटम साथ 3 और 4 कार्बन एटम के साथ अटैच हो तो हम कहते हैं कि मेरे पास क्या बन गई है, कार्बन की चेन बनी है। आप जरा देखें, ये कार्बन एटम मैंने लिया है, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, इस कार्बन के साथ भी अटैच है, एज वेल एज दिस कार्बन इज आल्सो अटैच विद दिस कार्बन एटम। मेरे पास ये एक चेन बन गई है। मैं यहां पे ना हाइड्रोजन लगाना चाहूंगा, ये हाइड्रोजन लगाया, ये हाइड्रोजन मैंने लगा दिए, ठीक है। यहां पे मैंने इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन इसको दे दिए। बताएं भाई जहां पे आपके पास कितनी हाइड्रोजन लगने चाहिए, ऑलरेडी आपके पास 3 बॉन्ड हैं। हम लोग ये समझते हैं कि जो आपके पास कार्बन है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 4 बॉन्ड पूरे कैसे होंगे, जब मैं इसके साथ एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच करवा दूंगा, बिकॉज वी नो दैट 3 बॉन्ड इज आल्सो अटैच्ड विद 1 कार्बन एटम, दैट्स व्हाई आई हैव टू एडजस्ट 1 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद दिस कार्बन एटम। बात समझ गए मेरी बात, कि यहां पे मुझे हाइड्रोजन इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि 3 बॉन्ड पहले लगे हुए हैं, एक मैंने हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिया है। याद रखें, ये हाइड्रोजन आप इसको यहां पे भी बॉन्ड की फॉर्म में लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कार्बन की थोड़ी सी बाउंड करना है, थोड़ा सा इसको मोल्ड करना है, तो मैं यूं है इसकी जो स्ट्रक्चर जो है, इसकी स्ट्रक्चर को मैंने यूं बना दिया, ठीक है। अब देखें इसमें कार्बन एटम काउंट करें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन पूरे करवाएं, 3 + 2 5 + 1 6 + 3 9 + 3 12, आपके पास C5H12, आपके पास C5H12, C5H12। क्या मैंने बात की, ऐसा आइसोमरिज्म, ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट कार्बन चेन क्या हो, डिफरेंट हो। यहां पे कार्बन क्या है, स्ट्रेट चेन दे रहा है, यहां पे हमें क्या चीज नजर आ रही है, कार्बन की स्ट्रेट चेन नजर आ रही है। यहां पे हमें कौन सी चेन नजर आ रही है, यहां पे हमें ब्रांच चेन नजर आ रही है। क्या चीज हो रही है, यहां पे हमारे पास स्ट्रेट चेन कार्बन है और यहां पे हमारे पास ब्रांच चेन कार्बन एटम है। बात समझ गए बच्चे। अब देखें एक बात और करें, अगर हम
इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, एक और भी आप लोग जो है वो इसको नाम आप दे सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं, ये आपके पास है आइसोपेंटेन है। क्या चीज है? इस कंपाउंड को आप लोग आइसोपेंटेन का नाम देते हैं। अगर मैं ऊपर से एक चेन अटैच करवा दूं, सॉरी ऊपर से एक ग्रुप लगा दूं, तो वो आपके पास एक नया कंपाउंड बनेगा और उसको आप नेओपेंटेन का नाम देंगे। ठीक है, तीसरा आप खुद ड्रा कर लें, 2 मैंने आपको ड्रा करके दिए, तीसरा कंपाउंड आप खुद बनाएं। 5 कार्बन और जो है 12 हाइड्रोजन आपने पूरे करने हैं और आप वो कर सकते हैं। अच्छा सुनिए, ये थी आपके पास चेन आइसोमरिज्म, जो कि स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की सब टाइप है। बात करते हैं नेक्स्ट पे। मैंने आपको कहा कि 4 फर्दर जो है इसकी क्लासेस हैं। नेक्स्ट आपके पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। अच्छा, पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? मैं ना ये जरा एरिया कम होने की वजह से सारी चीजें यहां पे मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो है वो इसके सामने ही मैं लिख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ना हम जो है थोड़ा सा यूं कर लेते हैं। ये जो नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे जो है पोजीशन आइसोमरिज्म है मेरे पास। पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? आप लोग ना कंपाउंड को पहले डिफाइन करें, जैसे हम पहले किया हमने। पहले हम उसको डिफाइन करेंगे, जो हमने डिफाइन जैसे जैसे किया उसी में से हम लोग जो है उसकी स्ट्रक्चर निकाल लेंगे, जैसे जैसे पहले हम काम कर रहे हैं। ये आइसोमरिज्म के बच्चे वो टाइप है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल पे सेम किस्म का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होनी है। दोबारा वर्ड पे गौर करें, दोबारा सेंटेंस को माइंड में बिठाएं। मैंने क्या कहा? आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म है जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी जो नेचर होगी, उसकी जो पोजीशन होगी वो डिफरेंट होगी। याद रखें, मैंने वर्ड ये नहीं कहा कि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा, बल्कि मैंने आपसे कहा फंक्शनल ग्रुप वही होगा, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी किसके साथ डिफरेंट होगी? उस चेन के साथ पोजीशन डिफरेंट होगी। जब मैं ड्रा करूंगा उस चीज के बारे में जो है वो आपको मजीद क्लियर होगा। अब हम ना इसको डिफाइन करने लगे हैं। पहले मैं कहूंगा द आइसोमरिज्म having same molecular formula but different position of functional group, but different position of functional group on the same molecule। बच्चे, एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन की डिफरेंस को आप लोग कहेंगे ये आपके पास पोजीशनल आइसोमरिज्म है। ये जरा देखें, मैं ना एग्जांपल से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। नंबर 1 एग्जांपल में देना चाहूंगा। मेरे पास ना एक कंपाउंड है, ये मेरे पास है CH3 CH2 CH2Cl। ये जो Cl है ना बच्चे, ये मैंने लगाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन एटम यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। देखिए जरा, आपके पास जो क्लोरीन है ये लगा हुआ है लास्ट वाले CH2 के साथ। 1 2 3। याद रखें, नंबरिंग ये गलत है। नंबरिंग आपने कहां से स्टार्ट करनी है? मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बच्चे बताया था, नंबरिंग आपने वहां से स्टार्ट करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है।
वहां से साथ वाले कार्बन से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ये मैं नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3। नंबर 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है, आप कह सकते हैं 1 क्लोरो। नंबरिंग दे रहा हूं, नंबरिंग कैसे देनी है सीख लें। 1 क्लोरो, कितने कार्बन आइटम है? 3 कार्बन आइटम है। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है। क्या कहेंगे? प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। बच्चे अगर यहां पे 4 कार्बन आइटम होते, कंपाउंड का नेम क्या होता? 1 क्लोरो ब्यूटेन। देखे जरा, 1 क्लोरीन क्लोरो, 3 कार्बन प्रोपेन। बात समझ गए? इसी चीज को मैं चेंज करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने ऊपर कहा है कि मैंने एक ही मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होगा, उसकी पोजीशन को मैंने चेंज करना है। इधर देखें, मैं कहूंगा ये मेरे पास है CH3CH2, ठीक है, और यहां पे मैंने क्लोरीन एटम यहां पे लगा दिया। क्या लगाया? यहां पे जो है मैंने क्लोरीन एटम लगाया। मेरे पास कौन सा कंपाउंड बना? अब ना देखें, इस क्लोरीन का जो डिफरेंस है, अटैचमेंट है इस कार्बन के साथ है, इसका डिस्टेंस यहां भी इतना ही है, यहां भी इतना ही है, साथ है, तो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास कार्बन नंबर 2 पे क्लोरीन है, आप कह सकते हैं 2 क्लोरो, कितने कार्बन है? 3 है, प्रोपेन। क्या कह सकते हैं? 2 क्लोरो प्रोपेन। देखें आपके पास कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 + 2 5 + 2 7 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। यहां देखें 1 2 3 कार्बन है, 3 + 1 4 + 2 6 आपके पास हाइड्रोजन है, और एक आपके पास क्या है? क्लोरीन है। बच्चे यहां से आपके पास एक क्लोरीन एटम मैंने लगाया, और वही क्लोरीन एटम मैंने उठा के यहां पे लगाया। मैंने क्या काम किया बच्चे? मैंने क्लोरीन की पोजीशन को चेंज किया, कंपाउंड आपका चेंज हो गया, कंपाउंड का नेम चेंज हो गया, आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब आप किसी भी चेन पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज करेंगे तो आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। बात समझ गए? अच्छा, ये थी आपके पास पोजिशनल आइसोमरिज्म। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे, वो आपके पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बच्चे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आपके पास क्या होता है? ये जरा ना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मैं इरेज करना चाहूंगा। यहां पे ना हम लोगों ने नंबर 3 पे पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म बच्चे क्या है? ये दोनों चीजों को आपस में मिक्स नहीं करना। यहां पे आपके पास फंक्शनल ग्रुप सेम है, पोजीशन चेंज है। यहां आपके पास क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आपने चेंज करना है, आपके पास कंपाउंड का फार्मूला चेंज हो जाएगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा ये हमारे पास ऐसा आइसोमरिज्म है, ऐसा कंपाउंड है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। ऐसी नेचर को, ऐसे फिनोमेने को आप लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। डिफाइन मैं कर रहा हूं, द आइसोमरिज्म हैविंग सेम molecular formula but different functional group on the same molecule, but different functional group
ऑन द सेम, ऊपर वर्ड हमने यूज किया हुआ है सेम मॉलिक्यूल कह लें या कंपाउंड कह लें, सेम कंपाउंड ही कह सकते हैं, सेम कंपाउंड, सच कंपाउंड इज कॉल्ड, सच आइसोमरिज्म इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। बच्चे बात समझ गए? यहां पे हमने एक ही कंपाउंड पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज किया। यहां पे हम क्या काम कर रहे हैं, हम लोग फंक्शनल ग्रुप ही चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, ये जरा एग्जांपल को देखें। मेरे पास एग्जांपल है, एग्जांपल आपने अभी अभी जो पढ़ी है, आपकी आसानी के लिए मैं वो एग्जांपल लिख रहा हूं। चूंकि आपको वो एग्जांपल याद हो चुकी है, इसीलिए बच्चों मैं आपकी आसानी के लिए वही लगाता हूं। देखें जरा, ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है, जाना पहचाना लग रहा है आपको? ये बच्चे आपके पास है डाई मिथाइल ईथर। ये कंपाउंड जाना पहचाना लग रहा है, इसे कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल की टाइप है मिथाइल अल्कोहल। अब यहां पे देखें, हमारे पास ये जो कंपाउंड है, ये चीज जो है डिफरेंस किस चीज का है बच्चे? डिफरेंस यहां पे है फंक्शनल ग्रुप का। ये जो मैं आपको डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप के चेंज करने से आपके कंपाउंड का फार्मूला चेंज हो रहा है। अगर ये देखें, मैं अगर यहां से ना इसको छुपा लूं, मैंने मिथाइल ग्रुप छुपा दिए, कुछ याद आया, ये आपके पास जो चीज आपको नजर आ रही है, ये आपके पास ईथर का जनरल फार्मूला आपको नजर आ रहा है। ये जरा देखें, ये चीज मैंने छुपा दी, कुछ नजर आ रहा है आपको? ये आपके पास जो OH ग्रुप नजर आ रहा है बच्चों, ये OH ग्रुप किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का। एग्जैक्टली, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। देखें, हमारे पास ये कितने मिथाइल हैं? डाई मिथाइल हैं। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास डाई मिथाइल ईथर है। दूसरी बात, आपके पास ये कौन सा अल्कोहल है? आप कह सकते हैं ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल है। क्या चीज है? मिथाइल अल्कोहल है। ये हमने जो ऊपर बात की है उसी चीज को मैंने यहां पे बताया है। मैंने कहा ऐसा आइसोमरिज्म जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या हो बच्चे? फंक्शनल ग्रुप हमने कहा वो डिफरेंट हो। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला काउंट करने लगा हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन। ये जरा देखें, जो बात मैंने लिखी थी, मैंने कहा C2 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम। यहां से यही फार्मूला निकल रहा है। आइए हम यहां पे चेक कर लेते हैं। 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन 5 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस किस चीज का है? फंक्शनल ग्रुप का है। कंपाउंड आपके पास क्या हुआ? कंपाउंड आपके पास सारे का सारा कंपाउंड क्या हुआ? चेंज हो गया। यहां तक बात क्लियर है? होप सो आपको यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, ये आपके पास है 3 टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। अभी हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पे बच्चे नहीं आए। अभी तक हमने जो बात की है वो आपने बात की है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के ऊपर, और हमने उसकी 3 टाइप जो है वो स्टडी की हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट इसकी पढ़ने लगे हैं वो है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म आपके पास एक ऐसी टाइप है जिसमें एक कंपाउंड है। कंपाउंड में आप लोग जानते हैं, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इस कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है। बेटे, उस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड पे कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हम कहेंगे ये हमारे पास मेटामरिज्म है। थोड़ी सा सिनेरियो डिफरेंट है, थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, लेकिन है बहुत आसान। अगर मैं आपको बताऊं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो मेटामरिज्म और इसकी अगली टाइप है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म और मेटामरिज्म
बच्चे प्रीवियस पेपर में हर साल इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इस चीज़ को जो है अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके, लिख के, डेफिनेशन को लिख के, अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे के इन सारी चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करें। हमारा मकसद बच्चे आपको पढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद आपको समझाना है। समझाने का मकसद मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप मेरे वाले एग्जाम्पल को कॉपी ना करें, आप मेरे वाले एग्जाम्पल को पढ़ें, मेरे वाले एग्जाम्पल से सीखें, अपनी एग्जाम्पल बनाएं। आप लोग अल्केन के नाम से वाकिफ हैं, उसकी सीरीज को लें। इथीन के नाम से वाकिफ हैं, सॉरी, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन, उनकी सीरीज से उठाएं और आप अपनी तरफ से ऐसे कंपाउंड बनाएं ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हो। हम लोग मेटामरिज्म के बारे में बात करते हैं। ये मैं ना चेन आइसोमरिज्म को मिटा के ना मेटामरिज्म लिखने जा रहा हूं। मेटामरिज्म के बारे में बात करेंगे। हम ना यहां पे मेटामरिज्म को डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे बच्चे मेटामरिज्म क्या है। मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेटामरिज्म रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम्स में। मेटामरिज्म बच्चे आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उस मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके एक साइड पे कार्बन एटम की जो तरतीब होती है वो डिफरेंट होती है। आप यूं कह सकते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द आइदर साइड। आप यूं कह सकते हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द कार्बन एटम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन नंबर। मैंने आपसे क्या बात की? मैंने आपसे बात की द कंपाउंड which having same molecular formula, the compound which having molecular formula, which having same molecular formula but unequal distribution of carbon atom on the either side of the functional group, but unequal distribution of carbon atoms on the either side of functional group। Such compound is called मेटामरिज्म। बच्चे मैंने कहा आपके पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कार्बन एटमों की तादाद डिफरेंट होती है। मैं ना दो तरह के कंपाउंड लूँगा, उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप लूँगा, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कार्बन एटम की तादाद डिफरेंट होगी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग नाम देंगे ये मेरे पास मेटामरिज्म है। देखिए ज़रा, मैंने आपसे क्या बात की उसको रिपीट करने लगा हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक कंपाउंड है। अब वो कंपाउंड कौन सा बदला देखें, ये मेरे पास है CH3OCH2CH3। कौन सा कंपाउंड है? CH3OCH2CH3। इसको आप बोल सकते हैं, सॉरी आप यूं कर लें CH2CH3, ऐसे सही रहेगा।
ये आपके पास एक इथाइल ग्रुप ये है, ये आपके पास एक इथाइल ग्रुप ये है, आपके पास दो इथाइल ग्रुप है, आप कह सकते हैं ये आपके पास डाई इथाइल ग्रुप है, आपके पास डाई इथाइल है। और आपके पास ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। आप इसको नाम देख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। चूंकि बच्चे दो इथाइल हैं तो डाई इथाइल कह दिया। लास्ट टाइम हमने यहां पे मिथाइल ग्रुप लगाए थे दो, हमने कहा ये हमारे पास डाई मिथाइल हैं, हमने कहा ये हमारे पास डाई मिथाइल हैं। यहां हमारे पास इथाइल हैं दो, तो हमने कहा ये हमारे पास डाई इथाइल ग्रुप है। सेंटर में मैंने क्या रख दिया, फंक्शनल ग्रुप किसका, ईथर का, तो मैंने कह दिया ये मेरे पास डाई इथाइल ईथर है। यूं आपके पास कंपाउंड का नेम क्या है, 1 कार्बन, कार्बन की पहले हम कार्बन काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, आपके पास है C4 3। अब हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं, 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। ये आपके पास ना प्रोटेन की सीरीज बन रही है, C4H10 C4H10, 1 ऑक्सीजन एटम है तो 1 ऑक्सीजन एटम मैंने लिख दिया। आपके पास ये वाला जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बन रहा है, इसकी एक स्ट्रक्चर ये बनी है। अब मैं ना आपको दूसरी स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, दूसरी स्ट्रक्चर सुने। इसके ना एक तरफ कार्बन एटम की डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दूसरे कंपाउंड में देखें, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना कंपाउंड को चेंज कर लेंगे। हम लोग कहेंगे ये आपके पास है CH3O CH2 CH2 CH3। आप कहेंगे आपके पास है मिथाइल एन ब्यूटाइल ईथर। देखें 1 2 3 4, आपके पास 4 कार्बन एटम है और आपके पास मिथाइल ग्रुप है। आप इसे कहेंगे मिथाइल एन 1 2 3 4 एन ब्यूटाइल ड्यू टू दिस ग्रुप ईथर। यहां पे आप देखें कार्बन दोनों साइडों पे सेम नंबर हैं। यहां पे 1 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप ये है ना, इसको देखना है हमने। ऊपर हमने बात भी ये की है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द अदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की एक तरफ कार्बन की तादाद डिफरेंट होनी है, यहां पे सेम है तो यहां पे क्या है, यहां पे इसके लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक कार्बन है, इसके राइट साइड पे 3 कार्बन एटम है। यानी कि कार्बन की स्ट्रेंथ क्या है, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन क्या है, डिफरेंट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम कह सकते हैं ये हमारे पास जो टोटल चीज है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मेटामरिज्म है। बात समझ आ गई है। हमने कहा ऐसा कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कार्बन की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटामरिज्म। स्टूडेंट्स, एज वेल एज हम बात करेंगे टाटोमरिज्म के ऊपर। यहां पे मैं ना टाटोमरिज्म ड्रा कर रहा हूं, टाटोमरिज्म की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे और ये हमारे पास जो है लास्ट टाइप होगी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की। देखिए जरा, नंबर 5 मेरे पास है टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म भी प्रीवियस पेपर में बच्चे रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेरी सिंपल बच्चे। हमारे पास टाटोमरिज्म को यहां पर लिखने से पहले मैं आपसे ना टाटोमरिज्म के हवाले से कुछ बातें शेयर करूंगा। मैं कहूंगा ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर
क्योंकि हम लोग जानते हैं कंपाउंड मुख्तलिफ एटमों से मिलकर बना है ना, ड्यू टू बॉन्डिंग, इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। अब वो जो एटम होंगे, वो जो एटम एक ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप से एक एटम निकलेगा, वो दूसरे ग्रुप के एटम के साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक पे निकल रहा है, एक पे ऐड हो रहा है। जहां से निकल रहा है वहां से एटम की डेफिशिएंसी आ जाएगी, जहां पे ऐड हो रहा है वहां पे एटम की एक्सेस हो जाएगी। ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे टैटोमरिज्म का। बात हम जरा यहां पे लिख लेते हैं जो मैंने आपसे बात की है। मैंने कहा द कंपाउंड in which shifting mean transfer हो रहा है एटम। shifting of the compound in which shifting of one atom to the other atom in the same molecule, in the same molecule, ऐसे प्रोसेस को हम नाम देंगे टैटोमरिज्म। बच्चे ऐसा कंपाउंड जिसमें एटम की शिफ्टिंग होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे टैटोमरिज्म को। वेरी सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख दी है। इस चीज को मैं यहां पे ना एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। ये जरा देखें, मेरे पास ना एक कंपाउंड है, ये कार्बन है मेरे पास बच्चे, ये मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये मेरे पास जनरल ग्रुप मैंने लगा दिया है और यहां पे मैंने अमाइनो ग्रुप लगा दिया है और यहां मैंने जो है हाइड्रोजन लगा दिया है। मान ले मेरे पास कोई ये कंपाउंड है जो आपके पास ये जो है सामने पड़ा हुआ है। मैं ना इसका प्रोडक्ट यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, नजर आ रहा है? देखें जरा, मैंने ऊपर बात क्या की है, ऐसा कंपाउंड जिसमें शिफ्ट हो रहा है। क्या चीज शिफ्ट हो रहा है? एक एटम शिफ्ट हो रहा है। कहां से? अगले एटम की तरफ से, टू द अदर एटम, टू द अदर एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। इसी मॉलिक्यूल में एटम की ट्रांसफरिंग होनी है। देखें जरा, मैं ना यहां से काम करता हूं, ये मैं एटम ले लेता हूं, आसानी से ले सकता हूं। ये किसको दे देता हूं? ये मैंने ना अमाइनो ग्रुप को दे दिया। NH2 अमाइनो ग्रुप होता है ना, आपने पढ़ा होगा यूरिया में, जानते हैं ना यूरिया का फार्मूला क्या होता है? कार्बन के दोनों साइडों पे क्या लगा होता है? अमाइनो ग्रुप लगे होते हैं दोनों साइडों पे। NH2 आपके पास अमाइनो ग्रुप है। देखें जरा, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है? इसको जरा मैं शॉर्ट कर देता हूं, ये जरा देखें, आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चे? आपके पास बच्चों प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास COO, यहां से आपके पास हाइड्रोजन निकला, डेफिशिएंसी ऑफ एटम आई, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव साइन आपने लगा दिया, इलेक्ट्रॉन एटम यहां पे ऐड हुआ। आपके पास पहले 2 हाइड्रोजन एटम थे, अब आपके पास 3 हो गए, आपके पास बढ़ गए हैं, साइन क्या आ गया? आपके पास साइन पॉजिटिव आ गया। बाकी आपके पास सेम प्रोसेस रहेगा। बच्चे जो बात मैंने ऊपर लिखी है उसी चीज़ की मैंने आपको जो है स्ट्रक्चर बना के दी है। मुश्किल काम मैंने नहीं किया, अपनी तरफ से मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कहा टैटोमरिज्म एक फिनोमेना ऐसा है जिसमें एक कंपाउंड में एटम की शेयरिंग होनी है। सिंपल बात है। ये आपके पास वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड के बारे में मैंने बात की है, ये आपके पास वो एटम है जिस एटम के बारे में मैंने बात की है, ये शेयरिंग हो रहा है जिसकी मैंने शिफ्टिंग के बारे में बात कर रही है। यहां से यहां पे हो रहा है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ हो रहा है। जहां से ये निकला है वहां पे ये नेगेटिव साइन छोड़ के जा रहा है, जहां पे ऐड हुआ है वहां पे इसने पॉजिटिविटी दे दी है, इसने पॉजिटिव साइन दे दिया है। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बना है? ये आपके पास एक नई चीज बन गई है बच्चे। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको आप लोग
एक प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं बच्चे, इसको आप कहते हैं ज़्विटराइन। इस प्रोडक्ट का क्या नाम है? ज़्विटराइन। अपनी नोटबुक पे लिख लें ये वाला रिएक्शन, ज़्विटराइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ज़्विटराइन कैसे बनता है? हाउ ज़्विटराइन फॉर्म्ड? ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे वो सम टाइम टाटोमरिज्म वाला क्वेश्चन बच्चा नहीं भी पूछता, वो आपसे ये पूछ लेता डायरेक्टली, हाउ ज़्विटराइन फॉर्म्ड। आपको टाटोमरिज्म वाला रिएक्शन लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है। आप ये बात लिखेंगे और आप ये रिएक्शन लिख देंगे और आप जो है आपको पूरे इंशाल्लाह नंबर जो है वो मिल जाएंगे। देखें जरा, मैंने आपसे क्या बात की, जो बात मैंने ऊपर की है नीचे मैंने उसी चीज़ को मैंने स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख दिया है। मुश्किल काम नहीं है, आप प्रैक्टिस से लिखेंगे, ये आपके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हम लोग सारा कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपकी लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। समझे मेरी बात को? ये आपके पास जो कंपाउंड बना है इसको ज़्विटराइन का नाम देते हैं, ठीक है। हमने जो आज तक पढ़ा वो आपके पास हैं बेसिकली बच्चे, वो आपके पास हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। हमने पूरे का पूरा स्टडी कर लिया। हमने इसमें चेन आइसोमरिज्म पढ़ा, हमने इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ा, हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पढ़ा, हमने बच्चे मेटामरिज्म पढ़ा और हमने लास्ट पे जो है वो टाटोमरिज्म पढ़ा। यहां तक बात होप सो आपको क्लियर होगी। अब हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के ऊपर। शॉर्ट सा इंट्रो है, डेफिनेशन, और हमने इसका एक रिएक्शन लिखना है, नथिंग मोर देन दैट। ज्यादा लेक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाला, हम इसको जो है यहाँ पे बाउंड कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसको एंड कर रहे हैं। देखिए ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म क्या होता है, हम इसको स्टडी करते हैं। ये जरा मैं एक बार इसको वॉश कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं जो दोबारा से जो है ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म के ऊपर जो वो बात करते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ से नोट कर लें, 1 by 1 आप इसको स्टेप में लिखें। अगर मेरे पास कुछ मिसमैच हो गए हैं, मीन के 1 हमने यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3 4 यहाँ पे लिखा, आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की सब टाइप्स है, तो यहाँ पे आएंगी ना, ऑब्वियसली हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो हम लोग जो है स्टार्ट करने लगे हैं बच्चे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। यस, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को हम लोग सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बच्चों बोलते हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का दूसरा नाम क्या है? सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। हम लोग ना इसको डिफाइन करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करेंगे और हमने इसको यहाँ तक ही जो है वो एंड करना है। देखें सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। याद रखें बच्चे, जैसे हम पहले आइसोमरिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हमने डिफरेंट आइसोमरिज्म को डिफरेंट जो है उनकी स्ट्रक्चर से उनको एक्सप्लेन किया, इस तरह मैं ना इसको भी उसकी स्ट्रक्चर से आपको समझाना चाहूँगा। मैं क्या बात करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बच्चे, आपके पास एक ऐसा आइसोमरिज्म है जिसमें कार्बन एटम के एक साइड पे जो है जब आप ग्रुप को चेंज करेंगे आपके पास एक नई स्ट्रक्चर बन जाएगी। पहले आपके पास सेम साइड पे ग्रुप लगे होंगे, देन आप एक साइड से जो कार्बन के एक साइड पे जो ग्रुप लगा होगा बच्चे उसको आप चेंज करेंगे, आपके पास जो है वो ट्रांस बन जाएगा। पहले सिस था सेम में और आपके पास ट्रांस बन जाएगा, जो आप लोगों को मैंने आसानी के लिए नीचे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नाम भी लिख दिया है। अच्छा सुनिए, मैंने कहा द आइसोमरिज्म एक ऐसा आइसोमरिज्म है विच हैविंग, जो कि रखता है सेम स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। फिर इसमें डिफरेंस क्या चीज है? बट इट हैविंग डिफरेंट
identical group in a space, identical group in a space। हमारा ना आज का लेक्चर इसके ऊपर एंड हो रहा है। हम लोग पहले जितनी भी बातें की, हम लोगों ने कहा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला हमने उसको घुमाया, फंक्शनल ग्रुप के हवाले से घुमाया, कार्बन की चेन के हवाले से उसको घुमाया, हमने डिफरेंट उसको एंगल से उसको घुमा रहे थे, स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे थे। अब एक नई बात सामने आ गई है, यहाँ का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है। भाई डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंट आइडेंटिकल ग्रुप का है। डिफरेंट स्पेस के अंदर जो मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाऊंगा, जो इसके स्पेस के अंदर बच्चे आइडेंटिकल ग्रुप हैं, उसका डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? मैं ना इसके डिफरेंस को हम ना यहाँ पे जो है लिखना चाहूँगा मैं। आपके पास ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म नहीं है, ये जरा मैं आपकी आसानी के लिए इसको ना इरेज कर रहा हूँ। ये जरा देखें, अब ये सारा फिनोमेना ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का यहाँ पे प्रिंट होगा। मैंने क्या बात की? मैंने सबसे पहले आपको ना इसी चीज़ को एक जनरल व्यू से आपको समझाना चाहूँगा। बच्चे आपके पास ना सपोज ये जरा देखें, मेरे पास ना दो कार्बन एटम है। सपोज दिस इज द साइड ऑफ द कार्बन एटम एंड दिस इज द आल्सो साइड ऑफ द अदर कार्बन एटम, and we can say that this is the single bond, and you know that these carbon atom can move around this bond very easily, okay? And when I try to fix these carbon atom with double bond, जब मैं यूं करता हूं, मेरे पास ना एक और कोई चीज़ ले लें, आप ना डबल बॉन्ड लगा लें। सपोज कर लेते हैं ये मेरे पास डबल बॉन्ड लग गया, इसी टाइप का, इसी लेंथ का डबल बॉन्ड लग गया है। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, डबल बॉन्ड आपने फिक्स करवा दिया है। मुझे बताएं, क्या अभी ये दोनों कार्बन पहले की तरह घूम रहे थे? नहीं। अब फिर फर्क किस चीज़ का है? डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस जिसके साथ लगी हुई चेन का है। वो जो चेन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, हम उनको उनकी प्लेस को चेंज करेंगे। पहले मेरे पास सेम ग्रुप थे, मैंने कहा ये मेरे पास सिस आइसोमरिज्म है। फिर मैंने ग्रुप को चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई मेरे पास ये ट्रांस बन गया है, और आपके पास ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म बन गया है। वेरी सिंपल, जनरल समझाना चाहूँगा पहले। ये मेरे पास ना डबल बॉन्ड जो है कार्बन है। बच्चे मेरे पास ये ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। ऐसा कुछ सीन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं बच्चे आपके कंसेप्ट कलर के लिए ये चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, गौर से समझिएगा। ये आप देख रहे हैं जो सेम साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ये ज़रा देखें। सेम साइड पे मैंने कहा, सेम साइड पे ग्रुप क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं सिस आइसोमरिज्म। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिस आइसोमरिज्म। किस कंडीशन को? जिसके आइदर साइड पे, कार्बन के एक साइड पे सेम ग्रुप अटैच हो। मीन यहां पे आपको ए नजर आ रहा है, नीचे आपको बी नजर आ रहा है, और आपके पास सेम आइसोमरिज्म है, सिस आइसोमरिज्म है। हम ना इस तस्वीर का दूसरा भी रुख देख लेते हैं, वो जरा देखते हैं कैसा है। देखिए जरा, मेरे पास ना वही कार्बन है, मैंने क्या काम करना है, थोड़ा सा इन चीज़ों को घुमाऊंगा, एक साइड पे मैं घुमा देता हूँ। चले मैं यूँ करता हूँ, इनकी पोजीशन को मैं सेम रखता हूँ, इनको मैं इन्वर्ट करता हूँ, बी को ऊपर भेजता हूँ, ए को नीचे लेके आता हूँ। ये ज़रा देखें, ग्रुप मैंने चेंज किए हैं, मेरे पास क्या हुआ? समझ रहे हैं क्या हुआ? आपके पास ग्रुप जो है वो चेंज होने से आपका जो मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया है। एक ग्रुप के चेंज होने से मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है। ऐसी आइसोमरिज्म को आप क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांस आइसोमरिज्म बोलेंगे। बेटा ये एक जनरल एग्जांपल थी, ठीक है। इस एग्जांपल को लेके मैं ना आपको सारा जो है स्ट्रक्चर समझाना चाहूँगा। देखें ज़रा, मेरे पास ना ये कार्बन आइटम है,
एक साइड पे ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, ये मेरे पास मिथाइल ग्रुप है, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है। हम लोग समझते हैं, अच्छे से वाकिफ़ हैं, ये मेरे पास कौन सी आइसोमरिज्म है बच्चे, ये मेरे पास है सिस आइसोमरिज्म है। सेम साइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड आइदर साइड ऑफ द कार्बन एटम, सेम ग्रुप अटैच है, तो आपके पास सिस आइसोमरिज्म है। मैं ना इसके क्या करूँगा, एक चीज़ को चेंज करूँगा। ये ज़रा देखें, कार्बन कार्बन, मैंने क्या काम किया, ये मिथाइल ग्रुप वही पड़ा रहेगा, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको भी नहीं छेड़ेंगे, इनको ज़रूर छेड़ेंगे। ये हाइड्रोजन ऊपर भेजेंगे, मिथाइल को नीचे लेके आएंगे। ये हाइड्रोजन ऊपर भेज दिया, ये मिथाइल ग्रुप को हम लोगों ने नीचे लेके आ गए। यूँ आप लोग समझते हैं, आपने क्या काम किया, पूरे का पूरा कंपाउंड ही चेंज कर दिया, इसकी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। ऐसी सिचुएशन को आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमरिज्म। क्या नाम देंगे बच्चे, ऐसे नाम को, ऐसी स्ट्रक्चर को आप लोग नाम देंगे ट्रांस आइसोमरिज्म। समझ रहे हैं? टोटल कार्बन कितने इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4। आप इसे कार्बन नंबर 1 पे है, अटैच है, आप इसे कह सकते हैं 1 ब्यूटीन कह सकते हैं। क्यों ब्यूटीन आपने कहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिंगल होता है तो ब्यूटेन कहते हैं, डबल है तो ब्यूटीन कह रहे हैं। आपके पास ये भी क्या चीज़ है, आपके पास ये ना 1 ब्यूटीन सिस आइसोमरिज्म है। ये आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास है 2, ये आपके पास भी 1 ब्यूटीन है, ठीक है, और ये आपके पास जो ट्रांस आइसोमरिज्म है ये भी 1 ब्यूटीन, और ये आपके पास क्या चीज़ है, ट्रांस आइसोमरिज्म है। बच्चे आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म को स्टडी किया, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लेक्चर को जो है वो बाइंड अप कर दिया। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में बेसिकली 2 आइसोमरिज्म को लेके चले और हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया। कहाँ से कहानी स्टार्ट की, हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म से कहानी स्टार्ट की। हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की 5 टाइप्स को स्टडी किया, उनको स्ट्रक्चर से हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये कौन कौन सी आइसोमरिज्म कैसे कैसे होती है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म का बताया कि ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, और उसे क्यों कहते हैं, सिस क्यों कहते हैं, ट्रांस क्यों कहते हैं, और हमने उसको जो है वो करके दिखाया। उम्मीद है कि आपने इस आज के लेक्चर से बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चे एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, टाइप्स आइसोमरिज्म की आपसे पूछ सकता है, उसमें से एक टाइप उठा के आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको बताया कि मेटामरिज्म का जो क्वेश्चन है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, टाटोमरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और टाटोमरिज्म के अंदर एक मैंने आपको एक और भी टर्म बताई है, वो टर्म आप जानते हैं जो मैं आप पहले ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर चुका हूँ, उसको आप लोगों ने ज़रूर याद करना है कि जो मैंने एंड पे कंपाउंड बनाया था उसको मैंने क्या नाम दिया था, वो भी आपने याद करना है, ठीक है। याद है ज़्विटर आयन के बारे में बात की थी, ज़्विटर आयन कैसे बनते हैं ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अंदर से आपसे चेन आइसोमरिज्म, कोई और आइसोमरिज्म की टाइप निकाल के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी पूछ सकता है। लॉन्ग के लिए भी आपने याद करना है बच्चे, जैसे मैंने आपको याद करवाया तरतीब के साथ आपने जो है स्ट्रक्चर को बनाना है, और वैसे वैसे आपने जो डिफाइन करना है। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे भी आप लोगों ने खुद से भी मालिक्यूल को जो वो ड्रा कर सकते हैं, नो इशू। इफ़ आप लोग जानते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, अपने जो है वो कंपाउंड कैसे जो है एटम्स कैसे पूरे करने हैं, कंपाउंड कैसे बनाने हैं, इस सारा फिनोमेना आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।